चीन ने दुनिया का पहला ऐसा जहाज लॉन्च किया जिसे वो कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। बताया गया कि इस जहाज को चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। खबर है कि इस जहाज पर कई ड्रोन को तैनात किया जा सकता है जो समंदर में रहकर किसी भी मिशन को पूरा कर सकते हैं। यानी चीन को जब जरूरत होगी वो इनका इस्तेमाल दुश्मन पर हमले के लिए भी कर सकता है। बताया गया कि शू हाईयान नाम के इस जहाज पर तैनात ड्रोन समंदर में कई जहाजों पर एक साथ नजर रख सकते हैं। हालांकि चीन ने दावा किया कि वो इसका इस्तेमाल समंदर में शोध के लिए करेगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी कर सकता है, क्योंकि इस पर तैनात ड्रोन चंद सेकंड में किसी भी चीज की पहचान कर सकते हैं। यानी समंदर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी चीन को दूर से मिलती रहेगी। बताया जा रहा है कि इस जहाज में एक साथ करीब 50 ड्रोन को रखा जा सकता है। खबर है कि जल्द इसके ट्रायल के बाद चीन की नौसेना इसका इस्तेमाल शुरू करेगी। वहीं चीन के इंडो पैसिफिक रीजन में राज करने के सपने को उन 10 देशों ने झटका दिया जिनसे चीन को सहयोग की उम्मीद थी। कुछ दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देशों की यात्रा पर निकले थे और वांग यी की कोशिश थी कि वो सुरक्षा समझौते के नाम पर उन देशों को शीशे में उतार लें, लेकिन चीन की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया और दक्षिण प्रशांत महासागर के 10 में एक भी देश ने चीन की बात नहीं मानी। खबर है कि वांग यी जिन 10 देशों की यात्रा पर गए थे उनमें किसी ने भी चीन के साथ सुरक्षा समझौता नहीं किया, जिसे चीन की बड़ी कूटनीतिक हार माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि चीन को प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चुनौती देने के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि चीन की प्रशांत महासागर के 10 छोटे देशों को अपने जाल में फंसाने की चाल बुरी तरह फेल होगी। चीन के विदेश मंत्री ने यह यात्रा सोलोमन आइलैंड से शुरू की थी, जिसके बाद वो फिजी, किरिबाती, वनुआतू और पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा समझौते के नाम पर इन देशों में घुसने की कोशिश की। चीन ने ऑफर दिया कि वो दक्षिण प्रशांत महासागर के 10 देशों की साइबर सुरक्षा और सी मैपिंग जैसे कामों में मदद करेगा। यही नहीं, उन्होंने द्वीपों वाले छोटे छोटे देशों को लालच दिया कि वो वहां निवेश करेंगे, लेकिन बात नहीं बनी। चीन का दांव उल्टा पड़ गया और किसी भी देश ने उसकी बात नहीं सुनी। हालांकि चीन ये बात खुलकर नहीं मान रहा कि उसका 10 देशों को फंसाने का प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये बोल दिया तो अमेरिका खुश हो जाएगा। 10 देशों के दौरे पर जो भी हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी यह है कि चीन का प्रशांत महासागर के देशों को वश में करने का प्लान फ्लॉप हो चुका है। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ये बात मान नहीं रहे, क्योंकि ऐसा हुआ तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये तीनों देश खुश हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि चीन जैसे बड़े देश की बात सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती और पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे छोटे देशों तक ने नहीं सुनी। मतलब ये कि रूस की वजह से उछल रहे चीन को अपनी रणनीति बदलनी होगी और इंडो पैसिफिक रीजन पर राज करने की योजना नए सिरे से बनानी होगी।